कि नायका के नंबर अच्छे आए हैं। ठीक है, चलिए जरा इस पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटी न्यूज़ स्वदेश पर। आपसे जरा नायका पर बातचीत हम कर लेते हैं। पहले भी हमने आपसे इस पर राय ली हुई है। नंबर्स ही अच्छे दिख रहे हैं सर। प्रॉफिट के फ्रंट पर काफ़ी शानदार नंबर पोस्ट किए नायका ने। नायका को लेकर कितने उत्साहित हैं आप, और क्या आपको लगता है कि अगर किसी के पास नहीं है तो ये शेयर खरीदना चाहिए? धन्यवाद अभिषेक, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। देखिए, पहले तो ये क्षेत्र जो है ई कॉमर्स, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा आने वाले समय में बढ़ती जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से रुझान लिस्टिंग को होकर के ज्यादा समय नहीं हुआ है अभिषेक, कुछ ही सालों पहले लिस्टिंग हुई थी, और फिर हमने किस प्रकार की परिस्थिति उभरती हुई देखी। काफी कुछ लोगों ने, जिन्होंने निवेश किया था इस शेयर में, उनकी पूंजी में धराशायी देखने मिली और नीचे तरफ के दायरे। अब दिक्कत यह है, आपके प्रश्न का मैं सीधा सीधा तो उत्तर नहीं दे सकूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से कवरेज इस पर है या नहीं है वो मुझे ज्ञान नहीं है। इसलिए बेचने की या निवेशित रहने की या खरीदारी करने की मैं राय नहीं दूंगा। एक दिक्कत यहाँ पर हम जो देख रहे हैं अभिषेक, वो है नतीजे के ऊपर सकारात्मक नजरिया निरंतर जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से उतावलापन नहीं करना चाहिए। ठीक है, उतावलापन नहीं करना चाहिए नायका को लेकर। और देखिए, ये जो नंबर्स आए ना, अगर आप प्रॉफिट को देखेंगे तो बेस छोटा था, उसके चलते आपको ये ज़्यादा बड़ा प्रतिशत में उछाल ज़्यादा दिखेगा, बेस छोटा होने की वजह से। वैसे भी करीब करीब 150 से लेकर 225 250 की रेंज में ये शेयर रहा है, लेकिन 200 रुपये के आसपास जाके थोड़ा सा ना ये फंसता हुआ दिखाई ज़रूर दिया है। कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल दोनों फ्रंट पर हम देख रहे हैं कि नंबर्स थोड़ी सी कमज़ोर दिख रहे हैं। हालांकि अगर हम शेयर की बात करें तो पिछले महीने करीब 10% के आसपास रिकवरी आ चुकी है टाटा मोटर्स के शेयर में। 700 रुपये के ऊपर जाकर ये टिक रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, वैल्यूएशन इसके ठीक ठाक हैं, लेकिन हर फ्रंट पर हम देख रहे हैं कि नंबर थोड़े से ना कमज़ोर आए हैं, जो बिक्री के आंकड़े आए हैं मई महीने के। इस पर एक व्यू चाहिए आपसे गौरांग सर। टाटा मोटर्स को आप कैसे देख रहे हैं? क्या वैल्यूएशन को देखकर आप उत्साहित हैं टाटा मोटर्स के, और आपको लगता है कि नहीं इसमें खरीदारी करनी चाहिए लोगों को? देखिए अभिषेक, जो दिक्कतें थी और जो करेक्शन आना था वो हमने देख लिया है। करीबन 1100 का स्तर था और वहां से 600 के आसपास नीचे आया, और अब धीरे धीरे संभल करके 700 720 30 के आसपास कामकाज कर रहा है। लंबी अवधि का नजरिया है तो मेरे ख्याल से अनिवार्य रणनीति होगी, अगर आपको निवेश करना है तो एक दो चीजों को ध्यान में रखना जरूरी ये है। पहले तो ये जो डीमर्जर की बातें चल रही हैं, पैसेंजर व्हीकल कमर्शियल व्हीकल अलग हो जाएंगी उस पर, और जो मैनेजमेंट ने कुछ समय पहले डेट फ्री करने की बैलेंस शीट को बात की है वो। अ, तीसरा कारण, वो जो बुद्धिमानी जीव राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका में बैठे हैं, उन्होंने ऑटो क्षेत्र पर टैरिफ की बात की थी, लेकिन अब विराम लगाया गया है। तो इसका क्या आखिरकार अ, परिस्थिति उभर करके आती है और क्या टिप्पणी आती है। छोटी मध्यम अवधि में शायद थोड़ी बहुत गुंजाइश है एक दायरेबंद कारोबार होने के लिए, लेकिन लंबी अवधि का नजरिया है तो हमारी खरीदारी की राय है। हमारी जो रिसर्च टीम है उनके तरफ से खरीदारी की राय है। तो चलिए गौरांग सर की तरफ से एक डिटेल्ड व्यू, और ये व्यू बेहद ज़रूरी है बिकॉज ऑटो बिक्री के डेटा पॉइंट्स एक के बाद एक आना शुरू हो चुके हैं। ऑटो आंसरी की चाल पर फोकस है, और मारुति सुजुकी में ऑटो सेल्स नंबर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। नतीजे नंबर्स की अगर बात करें, कुल बिक्री इनकी 3.2% बढ़ती हुई देखने को मिली है। टोटल सेल्स की अगर बात करेंगे, घरेलू बिक्री में 5.3% की कटौती ज़रूर नज़र आ रही है, और 1.4 लाख यूनिट्स ये डेटा आता हुआ दिखा है। एक्सपोर्ट की बिक्री इनफैक्ट इनकी बड़ी है। एक्सपोर्ट बिक्री में
81% का इजाफा, 31,219 यूनिट सालाना आधार पर ये बिक्री के डेटा हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस या इनफैक्ट मंथ ऑन मंथ बेसिस के डेटा भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन यहाँ पर कुल बिक्री में बढ़त ज़रूर है मारुति सुजुकी के लिए, और घरेलू बिक्री में हम देख रहे हैं 5.3% की कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अब तक जो डेटा पॉइंट्स आए हैं ऑटो सेल्स के, उसमें टाटा मोटर्स के डेटा पॉइंट्स काफ़ी अट्रैक्टिव है और आइशर मोटर्स के डेटा पॉइंट्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव। टाटा मोटर्स ही अगर देखें इंटरनेशनल बिजनेस सेल्स में करीब 82% तक के अप मूव्स देखने को मिले हैं। ऑटो बिक्री में कंजम्पशन में बढ़त ज़रूर है और सरप्राइजिंगली ऑटो और ऑटो एंसरी की चाल पर इसका एक असर पड़ता हुआ ज़रूर दिखेगा। देखिए मानसून आ जाएगा तो हो सकता है कि ऑटो सेक्टर पर ट्रैक्टर के अलावा एक इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिले, लेकिन एट प्रेजेंट मई में जो ऑटो बिक्री के आंकड़े आए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, तो इस पर ही लगातार फोकस होना चाहिए। तपन,